बच्चों ये है हमारा लेक्चर 172 और हम कर रहे थे चैप्टर 11 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम पहुंचे थे हमारी एक्सरसाइज 11.4 पे। एक्सरसाइज 11.4 मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूलाज लिखाए थे कल पिछले लेक्चर में, इन द सेंस वॉल्यूम पे लिखाए थे मैंने। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखाया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हमने ये 3 फॉर्मूलाज कल देखे थे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अवर एक्सरसाइज 11.4। सो एक्सरसाइज 11.4 क्या बोल रही है? एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन 1 है, गिवन सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। कह रहा है ये सिलिंड्रिकल टैंक दिया है हमने। सो सिलिंड्रिकल टैंक में कौन सी सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड किया जाएगा, कौन सी सिचुएशन में एरिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपने वॉल्यूम पढ़ा, आपने एरिया पढ़ा, पर किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड किया जाए और किस सिचुएशन में एरिया। सो दिस इज अ क्वेश्चन। सो ए वाला देखें, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। टू फाइंड हाउ मच मतलब कितना होल्ड कर सकता है। सो हाउ मच कितना मीन्स यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है कि सिलेंडर के अंदर कितना भरा जा सकता है। सो यहाँ ये हुआ वॉल्यूम। ठीक है, सो जब ऐसा शब्द यूज हो, हाउ मच ऐसा वर्ड यूज हो, तो वॉल्यूम कहा जाता है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इस सिलेंडर के ऊपर प्लास्टर करना है, सो कितने सीमेंट बैग लगेंगे, तो ऊपर प्लास्टर करना है, तो हुआ एरिया। ठीक है, फिर पूछ रहा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, यहाँ देखो नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, छोटे टैंक्स फाइंड करने हैं, पानी भरना है। ठीक है, पानी भरना है, सो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। क्वेश्चन 2 देखो, diameter of cylinder A is 7 centimeter, height is 14 centimeter। डायामीटर है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी, डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी की डायामीटर क्या है? 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। सो बताओ किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा, इसका कि इसका। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। दोनों का वॉल्यूम फाइंड करो। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी फाइंड करो। तो 2 चीजें करनी है आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है, आपको सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 में सिलेंडर ए है और सिलेंडर बी है। ये है आपका सिलेंडर ए और ये है आपका सिलेंडर बी। ठीक है, सिलेंडर ए है और सिलेंडर बी है। सो जो सिलेंडर ए है और ये है सिलेंडर बी। सिलेंडर ए क्या है? इसका डायामीटर है 7 सेंटीमीटर। डायामीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। और सिलेंडर बी है, डायामीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बताओ किसका वॉल्यूम ग्रेटर है, इसका कि इसका। इसका वॉल्यूम बड़ा है कि इसका वॉल्यूम बड़ा है। वेरीफाई इट फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। दोनों का आपको वॉल्यूम बताना है और बताना है कि मतलब वॉल्यूम बड़ा है कि छोटा। इसके अलावा आपको चेक करना है कि सिलेंडर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है कि नहीं। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के 2 फॉर्मूला, एक CSA ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और TSA ऑफ सिलेंडर। सो TSA ऑफ सिलेंडर जो है आप वो फाइंड करोगे। ठीक है, कर्व सरफेस नहीं, कर्व सरफेस खाली साइड के एरिया दिखाता है, TSA पूरा सिलेंडर बताता है।
सो आपको दो चीज़ें करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए फाइंड करते हैं। सो फॉर सिलेंडर ए वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फॉर सिलेंडर ए डायामीटर क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डायामीटर आपका 7 सेंटीमीटर है, सो इसको क्या करेंगे हम, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायामीटर 7 है, सो रेडियस 7/2 और हाइट दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो हम क्या फाइंड करेंगे इसका, पहले वॉल्यूम फिर टोटल सरफेस एरिया। पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर सिलेंडर ए, सो वॉल्यूम है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7/2 का स्क्वायर और एच क्या है 14, ठीक है। सो 22/7, 7/2, 7/2 और 14, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 7 जा, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। सो क्या रहा 11 7 7 रहा, ठीक है। सो इलेवन 7 7, सो 11 7 7 जा 49, ठीक है। सो 11 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11 49 क्या हुआ 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो टीएसए क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। 2 पाई क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 7/2, एच क्या है 14, आर क्या है 7/2, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो क्या रहेगा 22 14, अच्छा ये 2 देखो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 14 2 जा प्लस 7/2, ठीक है। 22 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 28 और 7 35/2, सो 22 35/2, 2 1 जा 2 11 जा, सो 11 35 जा क्या होगा 11 35 जा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो वॉल्यूम है, आपने वॉल्यूम फाइंड किया। सो वॉल्यूम क्या आया आपका, वॉल्यूम आया 539 सेंटीमीटर क्यूब और टोटल सरफेस एरिया क्या आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या आया 539 सेंटीमीटर क्यूब और टोटल सरफेस एरिया क्या आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सिलेंडर बी के लिए फाइंड करेंगे। सो सिलेंडर बी में डायामीटर क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 7 जा, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम सो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7 का स्क्वायर, एच है 7, ठीक है। 22/7, 7 स्क्वायर मतलब 2 7 है और आर एच, ठीक है। सो 7 1 जा 7 1 जा, सो 22 7 7 जा 49, सो 22 49 जा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अभी टीएसए, ठीक है। टीएसए ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच प्लस आर, ठीक है।
सो 222/7, R 7, H है 7 और R भी 7। सो 222/7 R 7 + 7 क्या होगा 14। 7 1 जा 7 1 जा 22 2 जा 44 14। ठीक है 44 14 जा 44 14 जा आंसर क्या आएगा प्लस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सो ये देखो टीएसए ऑफ सिलेंडर है और ये है वॉल्यूम। ठीक है सो सिलेंडर ए क्या है देखो सिलेंडर ए है। सो सिलेंडर ए आपका वॉल्यूम है 539 और सिलेंडर बी का वॉल्यूम क्या है 1078। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। अब टीएसए देखो ये टीएसए ऑफ सिलेंडर है ए 385 है और सिलेंडर बी क्या है 616। सो टीएसए ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है सो इस तरह से मतलब दो जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है उसी का ही टीएसए भी ग्रेटर है। ठीक है अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3 बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या फाइंड करना है हाइट किसकी क्यूबॉइड की। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है क्या है फिर से देखो हाइट फाइंड करनी है क्यूबॉइड की जिसका बेस एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सो करते हैं सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करो। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है हाइट ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करो। हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो फाइंड करनी है। बेस एरिया क्या दिया हुआ है बेस एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। ठीक है सो वॉल्यूम क्या है 900 है। LB क्या है देखो बेस एरिया का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था जैसे ये क्यूबॉइड है। ठीक है सो ये L है ये B है और ये H है। ठीक है सो बेस एरिया क्या है ये इसे बेस एरिया कहते हैं। ठीक है हमारे ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है ऐसा सम आपको एग्जांपल्स में आ चुका है। सो LB क्या है बेस एरिया वाला LB तो LB क्या है 180। H आपको फाइंड करना है। ठीक है सो देयरफॉर 900/180 इज इक्वल टू H। ठीक है सो देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है 9 2 जा 18 9 2 जा 18 9 10 जा 90 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है सो देयरफॉर H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है सो ये हुआ क्वेश्चन 3। ठीक है अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 A cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? क्या बोल रहा है एक क्यूबॉइड है उसके डायमेंशंस है 60, 54, 30। सो इस क्यूबॉइड में से कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे साइड 6 सेंटीमीटर के जो कि क्यूबॉइड में डाले जा सकते हैं। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ क्यूब्स का वॉल्यूम होगा। ठीक है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है सो 4th नंबर। ठीक है सो देखो क्यूबॉइड है सो क्यूबॉइड है LBH। ठीक है सो लेंथ ब्रेथ हाइट
सो 60, 54, 30, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड्स, तो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं। साइड क्या है उसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो क्यूबॉइड है, ठीक है। सो L B H, ठीक है। सो उसमें से छोटे छोटे क्यूब्स बनाना, ठीक है। सो ये क्यूब्स बनाने हैं। सो ये L L L, ठीक है। सो यहाँ देखो क्यूबॉइड में से क्यूब मतलब क्यूब छोटे छोटे इस क्यूबॉइड में रखने हैं ऐसे, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, मतलब ये क्यूबॉइड पूरा है और छोटे छोटे क्यूब्स हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा L क्यूब, ठीक है। सो L क्यूब या साइड क्यूब, ठीक है। सो LBH क्या है 60, 54, 30, ठीक है। सो 60, 54, 30 और L क्यूब क्या है 6 क्यूब, ठीक है। सो 60, 54, 30, 6 का क्यूब मतलब 6 6 6 3 बारी 6 6 6, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे 6 1 जा 6 5 जा 6 1 जा 6 10 जा 6 1 जा 6 9 जा। सो 10 9 5, ठीक है। 9 5 जा 45, 10 45 जा, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा, सो देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 10 9 5 जा 45, ठीक है। सो 10 45 जा 450 क्यूब्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे 450, ठीक है। सो 450 क्यूब्स हम इसमें रख सकते हैं। फिफ्थ नंबर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायामीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 5 पूछ रहे हैं, हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब और डायामीटर है 140 सेंटीमीटर। सो हाइट फाइंड करेंगे अभी हम। सो फिफ्थ है, हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब और डायामीटर है आपका 140 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस है 140/2, ठीक है। 2 1 जा 2 7 जा, सो रेडियस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अभी यहाँ देखो वॉल्यूम है ये, तो रेडियस 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 70/100 मीटर, ठीक है। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, सो 7/10 मीटर, ठीक है। सो फिफ्थ वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम है πr²h, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है πr²h, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या है 1.54, पाई क्या है 22/7, r² क्या है 7/10 का स्क्वायर और h क्या है, h आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, देखो वॉल्यूम मीटर क्यूब है में है एंड यहाँ आपको रेडियस भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो डिवाइड 100, ठीक है। सो h कैसे फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर 1.54 22/7, 7/10 का स्क्वायर है 7/10,
7/10 h। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 7 1 जा 7 1 जा, देयरफॉर 1.54 22 मल्टीप्लाई 7/10 जा 100 h। सो देयरफॉर 100 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 1.54 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 22 मल्टीप्लाई 7। 0.54, ठीक है, 1.54 है, पॉइंट हटाएंगे सो 2 नंबर के बाद है, तो 154/100, ठीक है। सो 100 है अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू h। तो देखो यहाँ 100 मल्टीप्लाई 22 7 जा, ठीक है। सो पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 100 है, सो 22 7 क्या करेंगे, 100 100 कैंसिल करेंगे, 100 1 जा 100 1 जा, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा 14 7 2 जा 14, ठीक है। सो देयरफॉर 22/22, ठीक है। फिर से देखो 7 1 जा 7 2 जा 14 7 2 जा 14, 100 100 कैंसिल, 22/22 इज इक्वल टू h। देयरफॉर 22 1 जा 22 1 जा, सो h क्या आया, h इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो देखो 100 ऊपर 22 7 नीचे अपॉन 100, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा 14 7 2 जा 14, सो h इज इक्वल टू 1 मीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आया, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। हाइट of the cylinder is 1 मीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका हाइट, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है πr² पाई r स्क्वायर h, ठीक है। सो 1.54 है, h है 7, सो 22 मल्टीप्लाई 7/100, 100 ऊपर जाएगा 22/7 नीचे, सो पॉइंट हटेगा, 100 100 1 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 2 जा, ठीक है। सो h इज इक्वल टू 1 मीटर। क्वेश्चन 6 देखो, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर और लेंथ है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। तो आपको मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है लीटर्स में, जिसको आप स्टोर कर सको टैंक में, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 है, मिल्क टैंक है, ठीक है। एक इस तरह से टैंक है आपका, वो सिलेंडर के फॉर्म में, और इसका रेडियस है 1.5 मीटर। सो रेडियस है 1.5 मीटर और लेंथ है 7 मीटर। लेंथ कितनी है, 7 मीटर। लेंथ का मतलब हाइट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लीटर्स में। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब इसमें मिल्क कितना डल पाएगा, मतलब क्वांटिटी का मतलब कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम। तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, πr²h, ठीक है। सो पाई है 22/7, r है 1.5 का स्क्वायर, h है 7। सो 22/7 r का स्क्वायर मतलब 1.5 h है 7, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई 15/10। सो कट शॉर्ट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 10, ठीक है।
सो मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जा 45 अपॉन 10। सो 45 11 जा करेंगे डिवाइड 10। अच्छा, इसको करते नहीं है क्योंकि अभी लीटर में फाइंड करना है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आंसर आया, पर इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, ठीक है। सो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। सो याद रखना, कभी भी मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो आपको तो क्या करने का, मल्टीप्लाई 1000। कभी मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 1000। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 1000 करें। सो 1145 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। सो जीरो कैंसिल, ठीक है। सो 45 11 जा करेंगे, 45 11 जा क्या होगा, 45 11 जा 495 2 0 लीटर, ठीक है। 49,500 लीटर हुआ वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ देखो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर है 1.5 का स्क्वायर, एच है 7, ठीक है। सो 7 15/10 है, 15/10 है, ठीक है। 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा। सो 15 3 जा 45 11 जा सॉल्व किया। सो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अगर हर क्यूब का हर एज आप डबल कर दो, अगर क्यूब का हर एज डबल कर दो, फर्स्ट हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, उसकी सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ेगी, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो दो सवाल हैं कि अगर एज ऑफ क्यूब को डबल कर दो तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। सो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 4L²। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, L क्यूब, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है क्यूब का जो एज है उसे डबल करना है, एज का मतलब साइड ऑफ क्यूब को डबल करना है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। सो दो सवाल है, उसका जवाब देना है, क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 आंसर करते हैं। क्वेश्चन 7, ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल। सो देखो ये क्यूब है, ठीक है, एज का मतलब साइड होती है। सो ये L हुआ, ठीक है। सो इसका क्यूब का एज डबल करना है। सो लेट एज ऑफ क्यूब इज L, ठीक है। सो उसकी हर एज डबल हो रही है, ठीक है। सो एज ऑफ क्यूब 2L हुआ, ठीक है। एज ऑफ क्यूब L है, सो एज ऑफ क्यूब 2L है। क्या बोल रहा है, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, ठीक है। सो डबल हो गई, ठीक है, L का 2L, ठीक है। एज ऑफ क्यूब इज डबल, फर्स्ट हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L², ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L² है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता है, पर अगर डबल हो गया 2L हो गया, सो न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4L की जगह क्या हो जाएगा 2L, ठीक है। सो 2L का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसके साथ भी स्क्वायर लगेगा और L के साथ भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। सो 4 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4L², ठीक है। 4 4 जा 16L²। सो ये है न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो यहाँ देखो, इसको सॉल्व नहीं करती हूँ, देखो 4L² है,
सो 4L² क्या है, वो है ओल्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मतलब एक्चुअली में तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यही है ना। देखो क्यूब के एरिया के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो 6L² होता है और एक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L² होता है, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 4, सो यहाँ 4L² की जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई 4L² की जगह सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। सो न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फोर इंटू सरफेस, मतलब 4 टाइम्स हुआ ना। कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स, सो इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। सेकेंड है वॉल्यूम, ठीक है। सो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है L3, ठीक है। सो न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। सो डबल है, सो L की जगह क्या हो जाएगा 2L, ठीक है। सो इसको भी क्यूब मिलेगा, इसको भी, ठीक है। सो 2 का क्यूब और L का क्यूब, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8L3। सो ये L3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो 8 मतलब इसको भी क्यूब मिला, इसको भी, सो L3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, जो नया वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स। सो वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स द ओल्ड क्यूब। सो ओल्ड क्यूब से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 8 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सिंपल सा था, इसमें आपको पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना था। अगर उसने TA से बोला तो 6L² लगा, तो उसने सिर्फ सरफेस एरिया बोला तो 4L² और ये L3, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछ रहा है वो, सो वो पूछ रहा है आपसे 8th नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में, 8th, water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute। 1 मिनट में 60 लीटर पानी इस क्यूबॉइडल रिजर्वियर में जा रहा है। इफ वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, इस रिजर्वियर का जो वॉल्यूम है वो है 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर, ठीक है। सो कितने घंटे लगेंगे इसे फिल करने में। सो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने जैसा है बच्चों। 8th नंबर देखो, वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। ये अभी अभी मैंने डिस्कस किया, मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ कि क्यूबॉइडल रिजर्वियर में 60 लीटर पर मिनट से पानी गिर रहा है और वॉल्यूम मतलब उस रिजर्वियर में पानी कितना होल्ड कर सकते हैं, 108 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ आवर्स बताओ कितने घंटे लगेंगे भरने में, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये क्यूबॉइडल रिजर्वियर है, ठीक है। ये एक रिजर्वियर है, ठीक है, ये एक रिजर्वियर है और ये 1 मिनट में इसमें पानी पोर हो रहा है, मतलब पानी गिर रहा है, ठीक है। सो इसमें पानी गिर रहा है 1 मिनट में 60 लीटर्स। सो 1 मिनट में 60 लीटर्स पानी गिर रहा है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर 108 मीटर क्यूब है। ये जो रिजर्वियर का वॉल्यूम है कितना है, 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे लगेंगे टू फिल द रिजर्वियर, इस रिजर्वियर को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये देखो मीटर क्यूब है। सो मीटर क्यूब को पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ देखो 108 मीटर क्यूब
इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 1000 लीटर्स। ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो सो मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। सो इज इक्वल टू 108,000 लीटर, ठीक है। सो तो देखो यहाँ पे 60 लीटर में 1 मिनट लगता है, तो 10,000 ये 1,08,000 में कितना, ठीक है। 1,08,000 लीटर में कितना। इस सम में कुछ है ही नहीं, ये सिंपल मैक्स वाला सम है। ये सब दिया हुआ है कि 1 मिनट में 60 लीटर वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब को लीटर में मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, ठीक है। 60 लीटर में 1 मिनट लगता है और 1,08,000 लीटर में कितना, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू 1,08,000 डिवाइड 60, ठीक है। 0 कैंसिल, ठीक है। 6 1 जा 6, 7 8 9 10, 4 बचे, 6 8 जा 48, 0 0, ठीक है। सो टाइम क्या हुआ 1800 मिनट्स। टाइम कितना हुआ 1800 मिनट्स। सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 1800 मिनट्स, ठीक है। सो मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में, ठीक है। सो क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आवर्स फाइंड करो। ये देखो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। सो आवर्स फाइंड करेंगे। सो टाइम इज इक्वल टू 1800 मिनट्स को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो डिवाइड 60 आवर्स, ठीक है। सो 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, 0 का 0। सो टाइम इज इक्वल टू 30 आवर्स, ठीक है। टाइम है 30 आवर्स। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो विथ दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, दिस होल चैप्टर। एंड नाउ हम जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे एक उसकी समरी कर लेते हैं, ठीक है। सो जस्ट डूइंग द समरी। सबसे पहले हमने सीखा था एरिया, फॉर्मूलाज एक साथ देख लेते हैं सारे। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखा था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ a प्लस बी इंटू एच। फिर हमने देखा था एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। थर्ड हमने देखा था सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखा था 2LB प्लस BH प्लस HN। अच्छा, इसमें भी अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलाज थे। इसमें भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज थे कि भाई बेस ना हो तो क्या होगा, 4 वॉल्स होंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो इसमें अलग अलग थे, मैं वो हर फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। फिर हमने देखा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6L²। अब इसमें भी ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, खाली अगर कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस निकालना है तो 4L², ठीक है। फिफ्थ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर टोटल हो सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r प्लस h या h प्लस r, 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है L क्यूब, ठीक है।
इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके बाद हम लीटर और इनके बीच के रिलेशंस देखेंगे। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। सो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें थी, मतलब हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा था। हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी पढ़ा था अलग अलग तरह से, क्यूब का फॉर्मूला भी अलग अलग तरह से। यहाँ 4l स्क्वायर होगा, ये 2πRh भी होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने, जैसे यहाँ पे इसमें बहुत वैरायटी थी, ठीक है। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, ठीक है, बहुत तरह के फॉर्मूला थे। इसमें भी एक और फॉर्मूला आएगा 4l स्क्वायर वाला भी। इसमें भी एक और फॉर्मूला है जो खाली कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस है, उसका 2πRh, ठीक है। सो थोड़े एरिया में इसमें तो बहुत वैरायटी है। इसमें एक और फॉर्मूला है और इसमें भी एक और फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी वॉल्यूम में तो कुछ भी चिंता ही नहीं, वॉल्यूम में एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा चैप्टर के फॉर्मूलाज। नाउ होमवर्क पार्ट में क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना है। होमवर्क एज यूजुअल आपको रिपीट करना है, रिपीट द होमवर्क वेरी प्रॉपरली, ठीक है, बाय योर सेल्फ, ठीक है। खुद से करना है, कॉपी नहीं मारना है, ठीक है। सो जस्ट डू द एंटायर थिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।